हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में गिवन है कि राहुल सिंघानिया शेयर दलाली का काम करते हैं। किसी खास शेयर की दलाली दर 10% से बढ़कर 12% हो गई। उसे आशा थी कि उसकी आय बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी आय अपरिवर्तित रही। इसका कारण पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि शेयर की बिक्री कम हो गई है। शेयर की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई, हमको ये फाइंड आउट करना है। वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं बेटे, हमें नहीं पता कि शेयर दलाली जो है वो कितने रुपए का वो शेयर जो है अपना बेचता है। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर बेचता है। कितने का शेयर बेचता है वो? 100 रुपये का शेयर बेचता है। पहले उसको दलाली 10 रुपये मिलती थी, अब दलाली कितनी मिलने लगी बेटे? 12 रुपये। ठीक है ना, 12% हो गई है। तो वो कह रहा है ना कि पहले तो 100 रुपये का शेयर बेचता था, वो कह रहा है उसकी बिक्री कम हो गई है। ठीक है ना, और आय अपवर्तित रही। तो बिक्री कम हो गई है और आय अपवर्तित रही, तो कितने परसेंट की बिक्री कम हुई है वो पूछ रहा है। तो देखो मैं बताऊं, जब उसकी दलाली दर बढ़ गई है जितनी, उतनी ही आप कम कर दो। ठीक है ना, तो कितनी कम करनी पड़ेगी? 12 में से 2 कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और किस में से कम हुई है? 12 में से कम हुई है। ठीक है ना, गुणा 100। ये आपका बेटा फार्मूला होता है 2 6 या 12, और यहाँ से आपकी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 16 और 2/3% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आखिर कैसे हुआ कि उसकी दलाली दर जितनी बढ़ी है ना, जो बढ़ी है, तो उसी दलाली दर को जब तुम कम करोगे तो वहाँ पे आपका ना वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, जो कितने प्रतिशत की बिक्री कमी हुई। उसके दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो बेटा आपका ये है कि डायरेक्ट जितना परसेंट इसका बढ़ा है उस परसेंट को आप कम कर दोगे, तो वो आपका डायरेक्टली जो है वो बिक्री आ जाएगी। ठीक है ना, इसका एक दूसरा तरीका और भी है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आपको होगा, कमेंट करके बता देना, मैं दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। सबसे ईजी तरीका तो वैसे यही है, क्योंकि डायरेक्ट हमने 100 रुपये मान के चले, 10 रुपये की दलाली दर थी और 12 रुपये की हो गई, और कितने जो है उसकी आय अपवर्तित रही। इसी वजह से क्या हुआ कि उसकी बिक्री कम हो गई है। तो जब आय उसकी अपवर्तित रही है, तो बिक्री जब उसकी कम हो गई तो कितने परसेंट की कम हुई है, तो आप उसी जो दलाली है उसी को जब आप चेक कर लेंगे ना कितनी परसेंट की दलाली हमें कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ से डायरेक्टली उसकी बिक्री का निकल जाएगा, क्योंकि बिक्री जो है इसकी दलाली दर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए की आय का 25%, बी की आय का 20% के बराबर है। तो देखो a/4 जो हो जाएगा वो b के कितने बराबर हो जाएगा? b/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a रेशो b की वैल्यू क्या निकल गई बेटे? ये निकल गई 4:5। और यहाँ पे दूसरा क्या कहता है कि b की आय का 40%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2b/5 इक्वल टू c की आय का 3c/5 के बराबर। 5 से 5 कट जाएगा। b रेशो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 3:2। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 5, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, b बराबर हो जाएंगे। तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ गई बेटे? 4 3 जा 12 a की वैल्यू हो गई है, 5 3 जा 15 b की। यहाँ पे भी देखो, जब 3 से गुणा करेंगे 4 में तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की 3 से करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ भी 5 की 3 से करेंगे 15 ही रहेगा b, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 5 2 जा 10। तो a b c की वैल्यू होगी, करें यदि c 4000 हो तो 10 बराबर कितना है? 10 बराबर जो है 4000 है। 10 बराबर 10 इक्वल टू 4000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 400। पूछ क्या रहा है वो? एक ही है पूछ रहा है। एक ही है कितना है? 12 है। तो 1 बराबर 400 है। हाँ, तो बोथ साइड 12 से गुना कर दो। ठीक है ना, तो एक ही आय आ जाएगी, तो 12 चौक 48, 4800 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। गृहिणी वनस्पति तेल पर की जाने वाली खर्चों कितने परसेंट? 36% से बढ़ा देती है, उसकी खपत कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? बेटे मैंने आपको पहले भी कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बेटे मूल्य, ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने? खपत, और फिर क्या बताया था मैंने? खर्चा। ठीक है, इस टाइप से 3 लिख देना है, खर्चा बराबर कर देना है, इन दोनों गुणा कर देनी है। मूल्य कितने की थी? मान लो पहले 100 रुपये की थी, खपत भी 100 किलो का था, तो खर्चा आपका 10,000 रुपये का आता। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि भाई मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो मूल्य तो 80 रुपये का हो गया तेल का। और कह रहा है कि खर्च को 36% से उसने बढ़ा दिया, तो 10,000 का जब 36% आप खर्च बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 13600। ध्यान रखना, आप करके देख लेना, ये आएगा। और ये डायरेक्ट ही आप बढ़ा देते हैं 36 को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो खपत कर रहा है कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x खपत है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे? 100 रुपये का 100 किलो का है, तो अब मैंने मान लिया x किलो का है, तो परसेंट का पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखो 0 से 0 कट गया, 8 से काटो, 8 एकम 8, ठीक है, 5 बचा, 8 सत्ते 56। ठीक है, आपका 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 170 kg। तो 100 किलो पहले लेते थे, अब 170 किलो ले लेंगे, डायरेक्ट ही पता चल रहा है 70% का वो आ गया है, क्या कहते हैं, प्रतिशत से बढ़ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक 120 था।
रमेश जो एक परीक्षार्थी था ने प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न पत्र पर 60% और 70% अंक प्राप्त किया। यदि वह तीनों प्रश्न पत्रों में 75% अंक प्राप्त किया हो तो तीसरे में वो कितने परसेंट का अंक प्राप्त किया। देखो एक बात बताओ भाई, तीनों परीक्षार्थी जो तीनों जो पूर्णांक थे वो 120 का था, 3 प्रश्न पत्र थे ना, तो पहले का 60% लाया था 12, तो 10% तो 12 ही होता है, 12 से 72, तो 72 नंबर जो है यहाँ से लिया है ये। और दूसरे में 120 में से वो कितने नंबर लाया, 70%, 12 84, 84 का ये ले आया, ठीक है ना बेटे, 84 है, ध्यान रखना है। इसके बाद क्या कहता है, तीसरे वाले में कितना लाया है कि वो टोटल का 75% जो है अंक लाया है। तो टोटल का अगर वो 75% अंक लाया है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो 360 123 या 360, तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 360 हो जाएगा। तो 360 में से इसका 75% कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसका 75% निकालूँ तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से गुणा कर 4 निमा 36, 0 9 या 27, 270 नंबर जो है टोटल चाहिए 75% के लिए। तो ये दोनों को ऐड कर लो, जो ये नंबर लाया है, 4 2 6 और 8 2 10 5 15, 156 है, तो 270 चाहिए, 270 में से 156 घटा दो, 270 माइनस के 156, तो ये हो जाएगा बेटा 10 में 6 गया 4, आपका बचेगा 6 में 5 गया 1, 2 में से गया 1, 114 नंबर उसको चाहिए कि वो 75% ले आए। तो वो कह रहा है कितने परसेंट मतलब नंबर लाया है, तो 120 में से 114 नंबर कितने परसेंट हो गए, तो देखो 114 बटे 120 गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 6 से काटो 6 कम 6, 6 निमा 54, 19 पंजे 95%। तो वो बेटे 95% मार्क्स लाया, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। एक सेकंड, ये आपका क्वेश्चन था ए, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के 4:5 के अनुपात में पढ़ते हैं। एक बात बताओ भाई, एक तो गर्ल्स हैं और एक क्या है आपके बॉयज़ हैं, वो 4:5 के रेशियो में है। कह रहा है इनमें से 70% लड़के और 90% लड़के वयस्क हैं, तो कितने परसेंट जो है विद्यार्थी जो है वो अवयस्क हैं। तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ कि भाई चलो एक काम करते हैं, 40 तो बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज़ हैं, ठीक है ना, मैंने 40-50 मान लिया टोटल, ठीक है, 50 टोटल बच्चे, 40 और 50 जोड़ दूंगा तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 90 है, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि पहले वाले जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, वो 70% वयस्क हैं, तो इसका 10% 40 कितना आता है 4, तो 7 चौक 28, तो 28 स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं वो क्या है तुम्हारे वयस्क हो चुके हैं, और इसका 90% कह रहा है तो 5 9 45, और 45 बॉय ये भी वयस्क हैं। तो कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी अवयस्क हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं 28 और 45 को ऐड कर दूं तो 8 5 13 का 3 कह रही है 4 2 6 7 73 जो है टोटल विद्यार्थी जो आपके क्या है वयस्क हैं, कितने में से 90 में से। तो कह रहा है कितने अवयस्क हैं, तो 90 में से 73 माइनस कर दो तो आपका बचेगा बेटे 17 जो है अवयस्क हैं, कितने में से टोटल 90 में से, है ना, परसेंट निकालना है, गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखो आप 0 से 0 कट जाएगा तो 170/9, ठीक है ना, तो 9 से काट देते हैं तो 9 1 जा 9, आपका 80 बचेगा, 9 8 जा 72, तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो कहीं पे आंसर है, लगभग कह रहा है ना, लगभग, तो आपका 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी अधिक आय की आशा में टेलीविजन के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बिक्री 40% से कम होगी, उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, वह बताओ। फिर ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा मूल्य पहले मान लो टेलीविजन का 100 रुपये का था, ठीक है, और उसकी बिक्री जो है वो मान लो 100 ही टेलीविजन बिकते थे, तो कितने रुपये के बिक जाते थे, 10,000 रुपये के। मैंने अभी तुम्हें मूल्य खपत खर्चा वाला बताया था, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो इस फार्मूले से ना तुम पहले वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, दलाली के दर वाले को, ध्यान रखना। बट थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पर हल्का सा कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। इसमें देखते हैं क्या कहता है कि इसमें कह रहा है कि जो टेलीविजन का जो मूल्य है वो 30% की वृद्धि हो गई, तो अब 130 रुपये का एक टीवी हो चुका है, तो कह रहा है उसको बिक्री 40% से कम हो गई, तो अब इसकी बिक्री कितने की होगी बेटे, 60 रुपये की। तो कह रहा है आय में की कमी या वृद्धि कितनी हुई है ये बताओ। तो एक बार बताओ 13 छिका क्या होता है 78, तो 78 0 0 हो जाएगा। तो देखो एक बार बताओ डायरेक्ट 10,000 में से 78 में कितना कम हो गया, देखो यहाँ पे बेटे जो कम हुआ है ये हो गया है आपका, ये हुआ है 10 में से 8 के 2 और 9 में से 7 के 2, तो बेटे 2200 रुपये की कमी होगी, कितने में से 10,000 में से, ठीक है ना, गुणा 100। तो देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, तो आपका डायरेक्ट क्या हो गया 22% की कमी हो गई, ठीक है ना।
तो 10,000 से कम होता है ना 7800, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 22% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं श्रीमती ओबेरॉय सब्जी खरीदने बाजार गई तथा वहां पर यह पाई कि सब्जी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। यदि वो सब्जी खरीदने में पहले इतना खर्च करना चाहती हो तो वो कितना % कम सब्जी खरीदेगी। देखो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया ना। तो सब्जी का मूल्य मैंने मान लिया पहले 100 रुपये का था, 100 किलो सब्जी लेती थी तो उसको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है ना। एक ही फार्मूला पकड़ो और सारे क्वेश्चन सोल्व करते चले जाओ। अब वो क्या कहता है उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो 125 रुपये की हो गई सब्जी। अब वो कह रहा है कि सब्जी खरीदने में पहले इतना ही खर्च करना चाहती है। खर्च कितना करना चाहती है 10,000 रुपये, लेकिन अब वो कह रहा है कितने % कम सब्जी खरीदेगी। देखो बेटे यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, खपत पता चल जाएगी ना कितने किलो की है। तो यहाँ देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 0, ठीक है ना। 5 अट्ठे 40, 0 80। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80 केजी आ गई है ना। 100 किलो पहले लेते थे तो 20% की कमी हो गई है ना, आपका 20% आ जाएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिमाह जितना भी कमाता है उसे 4, 5 और 3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च 10%, वस्त्र पर खर्च 20% से बढ़ जाए और अन्य मदों पर 5% की कमी हो जाए तो उसे अपनी आय कितने % से बढ़ाना होगा ताकि भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्च जो खपत है वो अप्रभावित रहे। देखो एक बात बताओ, हमें तो पता नहीं है ना कितने कितने का। मैं मान लेता हूँ कि 40 रुपये का जो है रेशो में मैं मान लेता हूँ कि वो कितने कितने रुपये कमाता है। वो जितना भी रुपये कमाता है, ठीक है ना, वो जितना भी रुपये कमाता है कह रहा है इतने इतने रुपये खर्च करता है। तो अनुपात में तो मैं मान लेता हूँ 40 रुपये जो है इधर खर्च करता है, ठीक है, और 50 रुपये जो है तुम्हारा भोजन के बाद ये वस्त्र पे करता है और 30 रुपये अन्य मदों पे करता है। तो टोटल अगर मैं जोड़ दूँ 50, 40, 90 और 30, 120, तो हम मान लेते हैं कि जो उस व्यक्ति की जो आय है जो भी कमाता है वो 120 रुपये थी, उसने इस सबको खर्च कर दिया, ठीक है। कह रहा भोजन पर 10% से और ये खर्च और वस्त्र पर 20% से बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे जो 10% से बढ़ जाएगा तो ये 4 बढ़ जाएगा ना, तो 44 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है कि वस्त्र पर 20% से, तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा ना 20%, ये 60 हो जाएगा। और क्या कहता है यहाँ पे 5% की कमी आ जाए, तो 5% देखो बेटे आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 का 5% होता है बेटे, 1.5 होगा 3 का 5%, तो 1.5 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा 28.5, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्त्र अन्य मदों में खपत अप्रभावित रहे। कह रहा है कि अपनी आय कितने % से बढ़ाना होगा, उसकी आय कितनी। देखो पहले खर्चा कितने का था, पहले जो खर्च करता था वो तो था बेटे 120 रुपये का, तीनों को ऐड कर देंगे तो अब खर्चा कितने का हो रहा है, पॉइंट तो हमारा पहले से ही आ जाएगा यहाँ पे। और 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 6 4 10 2 12 1 13, अब 132 रुपये का हो गया खर्च। तो कह रहा है कि अपनी आय कितने % से बढ़ानी होगी, तो अब उसको आय कितनी बढ़ानी पड़ेगी बेटे 12.5, पहले 120 था ना, अब 132.5 हो गया। ये 7 नहीं है, ध्यान रखना बेटे, ये इक्वल टू है 1 है, ठीक है। तो 12.5 बढ़ाना होगा, कितने में से बढ़ाना होगा 120 में से गुना 100, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 6 से काटो तो आपका ये हो जाएगा आपका। देखो एक काम करते हैं पहले 5 से गुणा कर देते तो ऊपर ही 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 कैरी 1, 5 का 5 और 6 और बटे में 6। तो देखो बेटे आपका 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 1 सेकंड 1 सेकंड, देखो 6 को 6 दाम पे 60 हो गया है, फिर क्या बचा आपका 2, तो 6 चौक 24, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10.41 आ रहा है। 6 दाम पे 60 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, फिर 6 चौक 24, फिर 1 बचेगा, फिर 6 कम 6, तो ये 10.41 के लगभग आ रहा है, ठीक ना। आपका ऑप्शन यही होगा बी वाला पार्ट, और कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तो शेष बचा लेता है। एक बात बताओ, आशुतोष की आय मैंने मान लिया 100 रुपये थे, ठीक है ना। कह रहा उसको 20 रुपये खर्च करता है, बाकी बचा लेता है, तो कितने रुपये बचा लिया उसने 80 रुपये, ठीक है ना। फिर क्या कहता है उसकी अब उसकी आय 30% से बढ़ जाती है, अब कितनी हो गई 130, ठीक है। और वो अपनी बचत को 20% से बढ़ा लेता है, तो बचत पहले 80 था, अब 20% बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटे 96, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसके बाद खर्च कितना % अधिक हो गया, तो अगर मैं 130 में से 96 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बेटे, तो ये बचेगा बेटे 34, ठीक है। पहले कितना था ये बचत, इसका जो पहले जो खर्च था वो 20 था, अब खर्च कितना होगा 34, कितना बढ़ गया 14 का। कह रहा ना कि उसके बाद खर्च कितना % अधिक है, तो 14 अधिक है, किससे ज़्यादा अधिक है 20 से, है ना, गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 14 पंजे 70, ठीक है ना, 70% से अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि राम की आय श्याम से 30% कम हो तो श्याम की आय राम से लगभग कितने % अधिक है। मान लो भाई एक राम है और एक श्याम है, ठीक है ना बेटे। तो कह रहा है राम की आय श्याम से 30% कम है, तो श्याम के ऊपर राम डिपेंड हो गया, तो श्याम का हमें पता नहीं कि श्याम मैंने मान लिया 100 रुपये का है, तो अब उसकी राम 30% कम है तो राम 70 रुपये कमाएगा। तो कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है, तो देखो राम से कितना अधिक है बेटे
30, ठीक है, बटे राम से कितना अधिक है, ठीक है ना, 30 अधिक है ना, और किससे अधिक है, श्याम से, गुणा 100। तो देखो बेटे यहाँ देखो 0 से 0 हो जाएगा, 300 बटे 7, तो 7 चौक 28 और फिर आपको 20 बचेगा, 7 दूनी 14 पॉइंट, तो 42 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, 0.8 के करीब। तो कह रहा है कि लगभग में बात कर रहा है, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटे। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिया है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। ओके स्टूडेंट्स।